हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है घूमने लायक। कुछ सीखने को तो ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। ये एक टाइम का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। ये इसमें टिकट लगता है। हाँ, ये टिकट कटवाना पड़ेगा हमें। ये टिकट कटवाते हैं। देखिए दोस्तों, ये नालंदा खंडर का बहुत बड़ा कहानी है। यहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे एक टाइम में, और 2,000 से अधिक टीचर थे यहाँ पे। यहाँ पे लोग विदेश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज तो हमारे पास बहुत सारे साधन है, एरोप्लेन है, गाड़ी है, शिप है। उस टाइम कुछ खास साधन नहीं था, लेकिन फिर भी लोग विदेश से पढ़ने के लिए यहाँ पढ़ते थे। सोचिए कितना बड़ा विश्वविद्यालय था पूरी दुनिया के लिए। चलिए चलते हैं आगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नालंदा। ये लगभग राजगीर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे है। ये ईंटें देखिए, ईंटें कितनी मोटी मोटी ईंटें हैं यहाँ पे। ये प्राचीन काल का क्या कि कला है। ये सब जो है, ये सब रूम बनाया गया है जो कि बच्चे इसमें रहते थे। ये हॉस्टल टाइप का लगभग 10-12-13 को कि ब्लॉक था, जिसमें कि हर एक ब्लॉक में 30-15-30-40 बच्चे रहते थे। उसी में लोग पढ़ाते थे, उसी में लोग पढ़ते थे। देखिए मस्त है। लेकिन ये तो ऊपर का भाग लगता है, सब खत्म हो गया है। सब नीचे नीचे का जो खुदाई में निकला है वही हम लोग देख पा रहे हैं आज। सोचिए कि ये जो सभ्यता है, उस टाइम हड़प्पा सभ्यता से भी, उस टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि हड़प्पा सभ्यता में नाले का पाइपलाइन, कि नाले का उस टाइम खोज हुआ था। तो उस टाइम देखिए, ये खंडर में भी हमको देखने को मिलता है कि नाले का, नहाने का, बाथरूम का, सब कुछ का इसमें हम लोग को उस सभ्यता में मिलता है। देखिए सब कुछ सही बात है, लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर नालंदा विश्वविद्यालय इतना बढ़िया था, तो इसका क्या आपको लोगों को पता है कि ये इसको कौन जलाया, कैसे ये ख़त्म हो गया? ये जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में है कि यहाँ पे जितने भी लोग, जितने भी शिक्षक या जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे, और अगर वो डेथ कर जाते थे तो उनका यहीं पे उनका कि अस्थि विसर्जन करके या कुछ करके इनको यहीं पे जो देख रहे हैं आप, किला टाइप का है, छोटा छोटा जो गोल गोल सा है, चुरकुट सा है, उसी में उनके याद के लिए वो समाधि टाइप का उनको बना के शीशी में रखा गया है। पहले तो हम लोग आज से 2-3 साल पहले आए थे तो वहाँ पे जाने भी नहीं देता था। और देखिए ये सब जो है मंदिर है, छोटा छोटा मंदिर है, जो कि अब तो ये पता नहीं किस भगवान का मंदिर है, लेकिन उस टाइम भी मंदिर था। ये सब मंदिर का था ये सब। देखिए ये सब का पूरा कहानी शुरू हुआ था कब? ये 12वीं शताब्दी में लगभग एक तुर्क का आक्रमणकारी था, जिसका नाम था सद बख्तियार खिलजी नाम था। उसी ने बिहार पर आकर आक्रमण किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा तरह से विनाश कर दिया, ख़त्म कर दिया। यहाँ पे हजारों भिक्षुओं थे, विद्वानों की हत्या हो गई थी उसी के टाइम में। कहा जाता है कि जब पुस्तकालय में आग लगाई गई थी तो वह कई महीने तक जलता रहा था, क्योंकि किताबों की संख्या इतनी ज़्यादा थी यहाँ पे। इस एक घटना ने दुनिया की सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र को हमारे लिए मिटा दिया। देखिए ये सब जो ब्लॉक है, जहाँ पे एक अच्छे तरीके से बच्चों को हॉस्टलिंग वगैरह का फैसिलिटी था। ये जो जिसे आप देख रहे हैं, ये सब जो है, जो चारों तरफ देख रहे हैं, ये सब रूम है, बच्चे के लिए हॉस्टल है। बच्चे यहीं पर रहते थे, पढ़ते थे। देखिए ये सब शायद चूल्हा होगा उस टाइम का, खाना वाना पकता होगा इस पर। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पे बच्चे को पढ़ाते थे टीचर लोग बैठ के ऊपर।
जैसे कि वहाँ पे देखिए, वहाँ पे टीचर लोग बैठे थे, बाकी जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे बच्चा लोग पढ़ाई वढ़ाई करता होगा। ये देखिए, ये कुआँ है, बच्चों को कहीं जाना ना पड़े इसलिए सब व्यवस्था कैंपस में ही है। देखिए यहाँ पे पानी ड्रेनेज का भी सिस्टम है, अच्छा था पहले भी। हाँ, यहीं पे देखिए बच्चों को पढ़ाया जाता होगा और बच्चे अपने कमरे में रह के भी पढ़ सकते थे और बाहर से भी पढ़ते थे, और बहुत सारी चीज़ है इस जो कि हमारे धीरे धीरे हम लोग के लिए तो ख़त्म ही हो गया। मेरे दोस्तों ये जानते हैं, यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए विदेश से आते थे, जैसे कि चीन से, जापान से, कोरिया से, तिब्बत से, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से, ऐसे बड़े बड़े मतलब कि दूर दूर से आते थे लोग पढ़ने के लिए। सोचने वाली बात है कैसे वो लोग आते थे। जैसे कि एक हमारे मैंने पढ़ा था चीनी यात्री है, एक हेन तशांग करके नाम है उनका, लगभग यहाँ वो 5 साल रहे थे। उन्होंने लिखा कि नालंदा के शिक्षक ज्ञान में समुद्र जैसे गहरे थे, उन्होंने अपने बुक में लिखा था। जानते हैं, ये नालंदा खंडर के नष्ट होने के बाद भारत की शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे इतनी कमज़ोर होती चली गई है कि हजारों वर्षों का संचित ज्ञान राख बन गया। जिस देश ने दुनिया को ज्ञान दिया था वही देश धीरे धीरे पीछे चला गया है। नालंदा का पतन सिर्फ एक इमारत की पतन नहीं थी, यह पूरा एक सभ्यता का पतन हो गया है। देखिए इसमें भी वही है, बताया मैंने कि जो ब्लॉक वगैरह है या हॉस्टल वगैरह है, ऐसे से लगभग कहा जाता है कि 12, 13, 14 ब्लॉक थे इस यूनिवर्सिटी में। देखिए हमारे सरकार ने तो इसी भूमि पर नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित किया है। यह भारत की उस परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रयास है जिसमें शिक्षा सर्वोपरि थी। हमारे नीतीश बाबू ने ये सब नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से बनाया है राजगीर में, वह भी चालू हो गया है। ये सब देखिए, ये सब रूम है और ये सब शायद लैम्प वगैरह रखने के लिए होगा बच्चों को रातों में पढ़ने के लिए। देखिए एक कुआं है, ये सब देखिए, ये सब भी शायद लगता है उस धीरे धीरे और भी खुदाई पर निकल रहा है। ये तो लग नहीं रहा है कि उस टाइम का सभ्यता का है, लेकिन अब मिला है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने रखा है लोगों को दिखाने के लिए। ये सब देखिए, ये सब शायद मंदिर वगैरह हुआ करता था, लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। ये सब देखिए, ये सब मंदिर तो है लेकिन हिंदू मंदिर नहीं होंगे, क्योंकि ये सब मुझे लगता है ये सब बौद्ध मंदिर होंगे, क्योंकि ये सब जितना भी है सब बौद्ध महाविहार था, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी ये सब। ये शिक्षा केंद्र था, साथ ही ध्यान और पूजा का स्थान भी था। यहाँ पे लोग आते थे तो पढ़ते थे, फिर ध्यान करते थे। देखिए इतने मोटे मोटे दीवार हैं। सोचिए कि उस टाइम क्या तकनीक था कि जो कि इतना भव्य यूनिवर्सिटी बना लिए थे लोगों ने। कहा जाता है कि ये लोग का पैसा कौन देता था, तो इसका पैसा कहा जाता है कि 2-3 राजा मिलकर देते थे, या फिर यहाँ से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी में जितना भी गांव था उनसे टैक्स कलेक्ट करके यहाँ पे मतलब कि पढ़ाई में खर्चा होता था, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता था। देखिए तो हम लोग सब बाहर निकलने जा रहे हैं।